सस्ता आटा और दीगर जो चीज़ें इस वक्त हम हासिल कर चुके हैं प्रॉपर्टी टैक्स में कभी या बाकी चीज़ें जो चार्टर ऑफ डिमांड में मौजूद हैं जो हुकूमत से तस्लीम शुदा हैं वो हम इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे क्या है, पीछे वो 3 जानें हैं जो आज हम में नहीं हैं, उनकी महरूमियाँ उनके घरों में उनके ख़ानदानों में मौजूद हैं, लेकिन रियासत के अंदर उनकी जान के सिले में एक बहुत बड़ी आसाइश है वो मौजूद है। तो क्योंकि साल पूरा हो रहा था तो आपने देखा होगा कि 25 सितंबर जो गुजर चुका पिछला साल एक योम तहसीस मनाया गया था रावला कोट के अंदर, कई लोग उसमें यहाँ से गए थे और आपने देखा है कि वहाँ पे कितना बड़ा एक मुनज़्ज़म जो है वो एक इवेंट हुआ, वो भी हमारा इवेंट था। हम भी यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियों में यहाँ से गए थे, लेकिन जब हम रियासत इकट्ठी हो जाए तो फिर वो इवेंट रावला कोट का नहीं है, वो समझिए वो इवेंट मुजफ्फराबाद का, मीरपुर का, मेरी मुराद आज़ाद कश्मीर की आवाम का वो इवेंट था, जिसमें हर ज़िले ने हर इलाके ने उसमें हिस्सा डाला और रावला कोट के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिससे जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का वजूद और मजबूती से सामने आया। अब ये जो 13 मई का इवेंट था, जाहिर बात है शोधा मुजफ्फराबाद से थे तो ये क्लेम भी हमारा ही बनता था कि हमारे शोधा हैं उनकी जो बरसी है वो हम मनाना चाहते हैं, जबकि दीगर अजला जो हैं वो चाह रहे थे कि वो इवेंट हम करें। लेकिन जाहिर बात है ये इवेंट मुनासिब ही नहीं था कि अगर हम कोई और कहता भी तो हम उनकी बात मानते। हमने उनसे रिक्वेस्ट की एक्शन कमेटी के अंदर कि ये इवेंट हमें आप मुजफ्फराबाद में करने थे, मुजफ्फराबाद के शोधा हैं लिहाजा इसको हम यहाँ पे करेंगे। दूसरी बात यह कि इस वक्त तक 2 साल इस तहरीक को हो चुके हैं, मुजफ्फराबाद में आज तक हमने कोई प्लान करके इवेंट आज तक हमने नहीं किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़े फ़ख्र की बात है मुजफ्फराबाद के लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, कि जब भी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई भी इवेंट हुआ तो आप लोग जिस तरीके से बाहर निकले, आप लोगों ने जिस तरह हमारे नौजवानों ने लड़ के वो देखें, जब एक चीज़ गले पड़ जाती है तो फिर में उसमें सब चीज़ चलती है, तो वो आप लोगों ने फेस किया है। लोगों को बच्चों को लगी भी है, जख्मी भी हुए, हमारे कई बच्चे माजूरी के करीब चले गए, लेकिन अल्लाह ने उनको माजूर होने से बचाया, उनको रेंजर की गोलियां भी लगी, लेकिन उसके बावजूद वो लोग वो बच्चे हमारे इन शातों के बावजूद लड़ते रहे, खड़े रहे, उनका कोई ज़ाती मामला नहीं था। आज आप जिन बच्चों को जिनके ऊपर FIR हुई भी हम उन्हें रास्ते में अकेला छोड़ दें और हम कहें नहीं जी ये उन बच्चों का मसला, ये उन बच्चों का मसला नहीं था, उन नौजवानों का मसला नहीं था, ये रियासत का मसला था और काल जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की काल थी। लिहाजा जो लोग उन FIRों के अंदर, वो चाहे किसी भी इलाके का नौजवान है, किसी भी जमात का नौजवान है, वो चाहे सियासी है, तंजीमी, जो भी आप कह लें, जिस इलाके से वो तल्लुक़ रखता है, वो लाइबिलिटी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की है। क्योंकि हमने एक कॉल दी थी, मेरी मुराद आप लोगों ने जो प्लेटफॉर्म है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, उसके ऊपर से वो कॉल आई थी। किसी नौजवान का, किसी फर्द का ज़ाती मसला नहीं था। अगर आज उस पर एक FIR हुई हुई है, फर्द जुर्म आयद कर रहे हैं, उसका ज़ाती मसला नहीं था, वो मसला इज्तिमाई मामला था जिसमें वो लोग सामने आए, आज वो ज़ेरे बार हो रहे हैं। लेकिन ये हम बताना चाहते हैं कि हम इकट्ठे रहेंगे तो हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से फेस करेंगे। अगर हम तकसीम हो गए तो ये सारी चीज़ें हमें अकेला करके हमें ज़ेरे बार किया जाएगा, हमें नज़रियाती तौर पे तकसीम किया जा रहा है, हमें मसलकी तौर पे तकसीम किया जा रहा है, हमें इलाकों में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, हमारे अंदर जो है तोड़ फोड़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारा ये ईमान है कि ये जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है ये अवाम की है, इसमें हम लोग उस अवाम की तरफ से डिप्यूट करते हैं कि जो लोग बैठे हुए नहीं सकते यहाँ पे, ये मुजफ्फराबाद डिवीज़न के नुमाइंदा लोग हैं, हर बंदे की एक हैसियत है, मेरी और आप लोग सब की एक हैसियत है। जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ आपके पास भी वही राइट है, एक नौजवान के पास भी वही राइट है, वो भी खड़ा हो, वो भी इसी तरह बात करे। इसके अंदर किसी का कोई क्लेम नहीं है, कोई सदर जनरल सेक्रेटरी इसमें चेयरमैन नहीं है, हर बंदा इसमें मेंबर की हैसियत। हाँ ये बात ज़रूर है कि जब ये प्लेटफार्म बना, मेरी मुराद आज से 2 साल पीछे चले जाएँ, 16 और 17 सितंबर की रात, उस वक्त कोई किसी को नहीं जानता था, किसी को नहीं पता था कि ये प्लेटफार्म बन जाएगा और इतनी बड़ी ये कामयाबी ले लेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसमें बिल्कुल फी सबिल्लाह जुड़े हुए थे और अल्लाह ने कामयाबी दी, प्लेटफार्म भी बन गया और उस प्लेटफार्म ने बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल की। अब जो कामयाबी हमने हासिल की है, इस वक्त अदारे और हुकूमतें उस कामयाबी को आपसे वापस लेना चाहते हैं। जो असल बात आपको समझाने की है कि वो किसी न किसी तरीके से आप लोगों के अंदर तोड़ फोड़ करते हुए, आपको तकसीम करते हुए, इस जो आसाइश आपने हासिल की है इसको आपसे वापस लेना चाहते हैं। आप उस चीज़ को, बोगरा साहब इधर आ जाएँ, इधर आए इस चीज़ को भी बचाने के लिए कि जो सहूलत आप लोगों ने अपने दौरे बाबू हासिल किए कि कोई भी हुक्मरान आपको ये सहूलत देना नहीं चाहता था, उसको भी बचाना है। और
जो शोदा की बरसी है हमने उसको भी मनाना है। और जो सबसे अहम बात है कि ये रियासत है तो हम हैं, ये सियासी जमात है, ये नजरियात इस रियासत के साथ है। अगर ये रियासत ही ना रही तो फिर मेरे ख्याल से आपके नजरियात, आपकी आसाइशें, ये तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो मैंने खुलासे पे मैं आ गया हूँ कि आपको जब अपनी शिनाख्त और अपनी रियासत को भी बचाना है ना, वो सबसे अहम आपकी एक जिम्मेदारी है। उसके लिए भी आपका इत्तेहाद, आपकी जुड़त बहुत ज़रूरी है। तो 13 मई का जो इवेंट है, तमाम इवेंट को आप मद्देनजर रखते हुए सोशल मीडिया पे आपने तमाम एक्टिविटी 2 साल देखी है, किस जिले के अंदर, किस इलाके के अंदर हमारे कई लोग हमारे साथ उन इवेंट्स के अंदर जाते रहे हैं। सब ने देख लिया है कि जो छोटे छोटे भी इलाके थे वहाँ पे माशाल्लाह एक बड़ी तादाद वो वहाँ पे मौजूद होती थी। प्रॉपरली वहाँ बैठ के 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे वो लोग बैठ के हमारी तकारीर सुनते थे, अपनी बात हमारे साथ करते थे। आ जाए आगे आ जाए। लेकिन यहाँ पे मुजफ्फराबाद के अंदर आ रही कुर्सियाँ और भी, अब कुर्सियाँ आ रही है, थोड़े खड़े रहे, कुर्सियाँ आ रही और भी। अब जो बात कहने की है कि पूरे रियासत के अंदर आपने मुख्तलिफ इवेंट खुद देखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ पे भी हम लोग गए हैं कि कितने मजबूत और मुनज़्ज़म इवेंट थे। आप उनके खाने की तकसीम को देख लें। ये चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों से दोबारा एड्रेस कर रहा हूँ कि ये वक्त अब हमारे पे 13 मई को आना है। 13 मई को हमने क्राउड भी शो करना है, 13 मई को हमने डिसिप्लिन भी शो करना है, और 13 मई को हमने इनको बताना है कि मुजफ्फराबाद के जो नौजवान हैं, मुजफ्फराबाद के जो सियासी लोग हैं, वो बड़े मुनज़्ज़म हैं, बड़े मैच्योर हैं। वो तमाम अपनी छोटी मोटी चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए रियासत के ऊपर जो वो इकट्ठे हैं, अपने जो उनके मफादात हैं, मेरी मुराद जो आपकी बेसिक ज़रूरियात हैं जिसके लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं, उनके ऊपर वो बिल्कुल मुत्तफिक हैं। तमाम सियासी जमातों से लोग यहाँ मौजूद हैं, हर एक का अपना नज़रिया है, सियासी नज़रिया भी है। इसके अलावा लोग अपनी नज़रियात पे जो है वो कायम है। हमें किसी सियासी जमात को वोट जब कहते हैं ना, किसी को कमतर या ज़्यादा कहने का हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, किसी नज़रिए को गलत और सही कहने का हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो इख्तियार है वो एक चार्टर ऑफ डिमांड है, और तमाम लोग उस चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर यहाँ पे इकट्ठे हैं। और इस वक्त जो डिस्कशन भी यहाँ पे होगी उस चार्टर ऑफ डिमांड पे इकट्ठे होने के बाद की जो सूरत हाल है उस पर डिस्कशन होनी है कि अगर हमसे कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हो रही हैं, इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन उन चीज़ों को सुधारा जा सकता है, उनको बेहतर किया जा सकता है। उस हवाले से भी यहाँ पे बात की जा सकती है। ओपन फोरम है, कोई किसी पे पाबंदी नहीं है। सिर्फ ये ख्याल रखा जाए कि किसी को क्रॉस टाक ना करें, किसी की तस्लील ना करें। कोई चीज़ है वो अच्छे तरीके से बात करें, हर एक के पास राइट है बात करने का, कोई किसी को रोक नहीं सकता। सिर्फ इखलाकियात के दायरे के अंदर रहते हुए हमने एक दूसरे से बातचीत करनी है। और दूसरी